जी, तो न्यू के कीवर्ड के थ्रू जो है जो हम स्ट्रिंग बनाते हैं वो हमेशा जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड वन रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है कि वेलकम है। तो ये जो एस ऑब्जेक्ट है इसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो जो न्यू के साथ कीवर्ड क्रिएट होता है या स्ट्रिंग बनती है वो हमेशा जो है वो पूल में जाके, स्ट्रिंग पूल में सेव नहीं होगी बल्कि नॉन पूल हीप मेमोरी में जाके वो क्या होगी, सेव होगी। और अब जो है अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एस को वेलकम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक S1 को दोबारा से वेलकम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, ये दोनों सेम नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे हम ये करेंगे S1 इज इक्वल टू जावा, S2 इज इक्वल टू, अगर हम एक चेंज करेंगे तो वो दूसरे में चेंज नहीं होगा। मैं अभी बताता हूँ। S1 इज इक्वल टू जावा और S2 इज इक्वल टू अगेन जो है उसको हमने जो है वो कैरेक्टर असाइन किया है और उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो है स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक हमने S1 स्ट्रिंग लिटरल बनाया है और एक हमने S2 न्यू के थ्रू जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको हमने CH पास कर दिया। यानी आप यूँ समझें कि यहाँ CH की जगह क्या है, स्ट्रिंग्स है। डायरेक्ट भी यहाँ पे डबल कोड के साथ आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू करके, एग्जांपल लिख दिया। तो ये तीनों तरीके हैं जो है वो स्ट्रिंग बनाने। जब आप डिस्प्ले करेंगे S1, S2 और S3 को, तो तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही। ठीक है, ये S1 है, S2 जो है यानी स्ट्रिंग जो है वो यूँ भी क्रिएट हो सकती है, स्ट्रिंग को आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को जो है वो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे एज अ पैरामीटर जो है वो डबल कोट में वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जो आपका क्वेश्चन था ना कि अगर हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज आएगा, तो अभी इसके फ़ौरन बाद कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड कंपैरिजन के मेथड हैं, तो वो एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा आप। सर एक दफा दोबारा बता दें, जो आपने बताया जावा स्ट्रिंग एग्जांपल जो सेव होगा, ये जावा ये S1 में जाके सेव होगा? जी बिल्कुल, S1 में जावा सेव होगा, S2 तो में S2 में स्ट्रिंग, S2 में स्ट्रिंग सेव होगा और S3 में एग्जांपल सेव होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये S1 जो है ये बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यानी ये अलग से जो स्ट्रिंग पूल है वहाँ जाके सेव होगा। और जो न्यू के थ्रू जो कीवर्ड हमने S2 और S3 बनाए हैं, S2 में स्ट्रिंग्स पड़ा हुआ है, S3 में एग्जांपल पड़ा हुआ है, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये पूल में जाके सेव नहीं होंगी बल्कि इनकी अलग अलग कॉपीज़ बनेगी। यानी आप यूँ समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना S3 इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स, एग्जांपल की जगह कह दूँ स्ट्रिंग्स, तो जो S2 की स्ट्रिंग्स वैल्यू है और जो S3 की स्ट्रिंग वैल्यू है ये अलग अलग हैं। जब भी न्यू से क्रिएट करेंगे हम तो वो अलग अलग जो है वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, जी ठीक है सर। अच्छा जी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है कि इसका हमें बेनिफिट क्या है। तो अब अगर तो आप जो स्ट्रिंग लिटरल में हम सेम जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, S1 और S2 को एक ही वेलकम के साथ अटैच कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट एग्जैक्टली वही है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वेलकम की दो स्ट्रिंग हैं, अगर आप चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपने 10 दफ़ा कहीं वेलकम यूज़ कर लिया, तो हम ये चाह रहे हैं कि 10 अलग अलग कॉपीज़ बनने के बजाय एक ही कॉपी बने और सब उसके साथ क्या हो, लिंक हों। तो ये पर्पज़ है, मेमोरी एफिशिएंसी यहाँ पे पर्पज़ है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो हमने फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 दफ़ा वेलकम यूज़ किया और अगर मेरा पर्पज़ ये है कि उन 10 दफ़ा वेलकम का अलग अलग मीनिंग है, तो फिर जो है वो स्ट्रिंग लिटरल का हमें वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वो एक ही स्ट्रिंग है तो फिर वहाँ हमें बेनिफिट है, यानी मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी जो है वो हमें मिलेगी ये स्ट्रिंग लिटरल के केस में। जबकि न्यू के थ्रू जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे वहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आपने 50 स्ट्रिंग बना लिया, 50 में वेलकम ही रखा, तो न्यू के साथ अगर वो बनाई तो वो वेलकम जो है वो 50 दफ़ा क्रिएट होगा, उसको 50 दफ़ा अलग अलग मेमोरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया
तो वहाँ पे वो एक ही वेलकम होगा और सब उसके साथ क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो अगेन डिपेंड करता है ना रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी स्ट्रिंग लिटर में अगर हम किसी एक वैल्यू में चेंज करें, सपोज S1 और S2 में वेलकम ही सेव है, तो अगर हम S2 में चेंज करें तो वो S1 में भी चेंज होगा। स्ट्रिंग लिटरल में जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो चेंज नहीं होती। जब आपने S1 इज इक्वल टू वेलकम लिखा ना, तो वो वेलकम वेलकम ही रहेगा, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि वैल्यूज चेंज हो तो फिर स्ट्रिंग लिटरल नहीं बनाएंगे हम, वहाँ पे हम न्यू के साथ स्ट्रिंग बनाएंगे। सही है सर। ठीक है, चलें जी। तो स्ट्रिंग लिटरल का एडवांटेजेस क्या हैं, तो रीच समझ आ गई ना, मैंने भी एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं आई तो बताएं, मज़ीद बता देता हूँ। सर समझ आ रही है। चलें गुड, तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।